Hello and welcome back. Today I have come to you with a very interesting topic and it's called The Merchant of Venice. Merchant होता है seller, trader, businessman. So, Antonio was a merchant who lived in Venice. तो वो एक businessman था. कौन? एंटोनियो, जो कि वेनिस एक प्रॉस्परस सिटी इटली में रहता था. प्रॉस्परस यानी कि रिच. So, in those days, that is about 500 years ago, sea voyages were dangerous. यानी कि sea journeys काफी dangerous होती थी. Voyage का मतलब होता है journey. So, and yet, some adventurous merchants traveled across the seas. तो बहुत सारे, यानी कि बहुत यहाँ पर लिखा है and yet, some adventurous, कुछ ऐसे adventurous मर्चेंट्स थे जो कि सी के थ्रू ट्रैवल भी करते थे. सम अदर्स स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप्स टू फार अवे कंट्रीज. और कुछ ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके शिप्स को दूर की कंट्रीज में भेजते थे. These ships brought back spices and other treasures from India and other countries. और ये ships वापस क्या लाते थे? Spices और other treasures को इंडिया से और दूसरी कंट्रीज से. The merchants sold these things in Europe. और जो वो बिजनेसमैन थे वो ये सब सामान यूरोप में बेचते थे. They made a lot of profit in this business. और ये उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया था. At the time when the story begins, Antonio was waiting for his ships to return with merchandise. तो अब क्या होता है कि जिस टाइम पर ये स्टोरी शुरू होती है तो एंटोनियो वेट कर रहा होता है अपने शिप्स की जिसके अंदर सारा सामान होता है. मर्केंडाइज यानी कि सामान. सो ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप्स. उसने सारा पैसा अपने इन शिप्स में लगा दिया होता है. एंटोनियो वाज अ काइंड मैन. वो बहुत ही काइंड यानी कि दयालु इंसान था. ही हैड मेनी फ्रेंड्स बट हिज बेस्ट फ्रेंड वाज बेसिनियो. यानी कि उसके पास बहुत सारे दोस्त थे लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड था बेसिनियो. बेसिनियो वाज अ यंग एंड हैंडसम नोबेलमैन बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी. तो वो भी बहुत यंग और सुंदर इंसान था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. सो बेसिनियो वांटेड टू मैरी पोर्शिया. तो वो पोर्शिया नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता था. पोर्शिया वॉज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ अ वेरी वेल्दी मैन. और वो इकलौती बेटी थी एक बहुत ही अमीर इंसान की. हर फादर हैड डाइड लीविंग हर अ लार्ज एस्टेट. तो उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है और उनका सारा पैसा धन दौलत उनकी बेटी के नाम हो जाता है. In his will, Portia's father had written how Portia's husband should be selected. तो उन्होंने अपनी विल के अंदर लिखा होता है कि कैसे पोर्शिया के पति को चुना जाएगा. He had set a test for her suitors. जो भी लड़के पोर्शिया को पसंद करेंगे उनको कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. They had to choose between three cascades. कैस्केट्स होते हैं स्मॉल बॉक्सेस. जैसा कि आप देख सकते हैं 3 बॉक्सेस 3 कैस्केट्स में से उनको चूज करना पड़ेगा. 1 ऑफ गोल्ड, 1 ऑफ सिल्वर, 1 ऑफ लेड. तो उनको चुनना है या तो गोल्ड या सिल्वर या फिर लेड के 3 बक्सों में से एक बॉक्स. नाउ ईच कैस्केट हैड समथिंग रिटन ऑन इट. और हर एक बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखा था. ऑन द गोल्ड कैस्केट इट वॉज रिटन whosoever chooses me shall get as much as he deserves. तो उस पे लिखा हुआ था कि जो भी मुझे चुनेगा उसको उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है. ऑन द कैस्केट ऑफ लेड whosoever chooses me must give and hazard all he has. और जो भी कैस्केट ऑफ लेड चुनेगा उसे मुझे देना पड़ेगा वो जो भी आज की डेट में होल्ड करता है. One of the Portia suitors was the Prince of Morocco. तो अब प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए. He chose the gold casket.
But when he opened the casket, the message inside said it was not the right casket. All that glitters is not gold. लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बॉक्स खोला, उसके अंदर लिखा था all that glitters is not gold, और ये सही बॉक्स नहीं है. Another suitor, the prince of Aragon, chose the silver casket, but that too was not the right casket, और वो भी सही नहीं था. Bassanio wanted to try his luck with the caskets. To do that, he had to travel to Belmont, where Portia lived on her estate. तो उसको बहुत दूर से ट्रैवल करके वहां तक आना पड़ा. He needed money for that, और उसको पैसे चाहिए थे. When Antonio came to know this, he wanted to help. तो जैसे ही उसके बेस्ट फ्रेंड एंटोनियो को पता लगा, वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था. He told Bassanio to borrow money to his name. तो उन्होंने बोला कि तुम उधार ले लो. They went to Shylock, the Jewish moneylender, and asked him for the money. और वो कुछ पैसे मांग लेता है एंटोनियो के नाम पर. Shylock had a lot of money, but he was not at all generous. तो शाइलॉक के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो दयालु बिल्कुल भी नहीं होता. Not at all generous यानी कि बिल्कुल दयालु नहीं होता. Money was all he cared for. उसको सिर्फ पैसों की ही पड़ी थी. He did not like Antonio because Antonio sometimes lent people money without charging any interest for it. और उसको एंटोनियो पसंद नहीं था. क्यों? क्योंकि एंटोनियो कभी कभी लोगों को पैसे उधार देता था और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लेता था. So Shylock decided to take advantage of this situation. He gave them the money on a strange condition. तो Shylock एंटोनियो को पैसे तो दे देता है, लेकिन बहुत ही अजीब सी कंडीशन पर. If Antonio failed to return the money within 3 months, Shylock would cut off a pound of Antonio's flesh. तो वो बोलता है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करे, तो मैं आपका 1 pound of flesh कट कर लूंगा. Antonio agreed to this and borrowed the money for Bassanio. तो उसने इस शर्त को कबूल करा और बेसेनियो के लिए पैसे उधार लिए. Bassanio went to Belmont. When he saw the caskets, he chose the lead one. That was the rice casket. And Bellinio won Portia's hand by choosing it. तो अब उसने बॉक्स ऑफ लेड उठाया और वो था सही बॉक्स. Portia too was glad to marry Bassanio, और वो भी बहुत खुश थी बेसेनियो से शादी करके. In the meanwhile, Shylock heard that Antonio had lost his ships. He was very happy that Antonio would not be able to pay the money. और इतने में ही शाइलॉक को पता लगा कि एंटोनियो के सारे शिप डूब चुके हैं और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, और उसको खुशी थी कि अब वो जीतने वाला है. He took Antonia to court and demanded that he should fulfill the strange and cruel condition. The Duke liked Antonio and was sorry for him. तो अब जो शाइलॉक होता है वो उसको कोर्ट में ले जाता है और बोलता है कि मुझे मेरी कंडीशन पूरी करनी है क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए. लेकिन वहाँ का जो ड्यूक होता है वो एंटोनियो को बहुत पसंद करता है और सॉरी फील करता है उसके लिए. बट वॉट कुड ही डू? एंटोनियो हैड रिटन अ बॉन्ड टू शाइलॉक एंड अकॉर्डिंग टू लॉ शाइलॉक वाज राइट. तो एंटोनियो ने इन रिटन प्रॉमिस किया था इस पैसे की कंडीशन के लिए, तो अब उसको वो माननी ही थी. When Bassanio and Portia heard of all this, they rushed back to Venice. Portia told Bellinio to pay Shylock twice the amount to save Antonio. तो उन्होंने बोला कि आप शाइलॉक को दुगला यानी कि ट्वाइस अमाउंट दो ताकि वो बच जाए. But Shylock was adamant. वो तो बहुत जिद्दी था. He demanded only a pound of Antonio's flesh. अब उसको पैसा भी नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए था. Everyone in the court, including the Duke, felt that Shylock's demand was inhuman. सबको ऐसा लगा जो कोर्ट में थे कि शाइलॉक ने जो मांगा वो बहुत ही गलत और इनफैक्ट
वो इंसानियत के अंदर भी नहीं आता। द ड्यूक आस्क्ड शाइलॉक टू शो मर्सी टुवर्ड्स एंटोनियो, बट शाइलॉक वॉज नॉट रेडी टू डू सो। तो ड्यूक ने शाइलॉक को बोला कि आप थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए, थोड़ी मर्सी दिखाइए, और शाइलॉक उसके लिए तैयार ही नहीं था। शाइलॉक वॉज नॉट रेडी टू डू सो। He felt that Antonio and others had treated him badly before and he wanted revenge. तो उसको ऐसा लगता था कि एंटोनियो ने और बाकी सब ने उसके साथ पहले बहुत गलत किया है, तो अब वो अपना बदला पूरा करना चाहता है। Just then a young lawyer entered the court. और इतने में ही एक young lawyer आ जाता है। He said that he would fight Antonio's case. और वो बोलता है कि मैं लड़ूंगा केस एंटोनियो का। He asked Antonio whether or not he had agreed to Shylock's condition. Antonio said that he had agreed. तो वो पूछता है एंटोनियो से कि क्या आपने इसकी शर्त को कबूल किया था? तो वो बोलते हैं हाँ जी, मैंने इनकी शर्त को माना था। Then the young lawyer requested Shylock to show mercy, though the law was on Shylock's side. अब पूरा लॉ तो शाइलॉक की साइड था, लेकिन सब ने रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसी इनह्यूमन कंडीशन को हटा दो। The lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. तो उन्होंने बोला अगर आप किसी के ऊपर दया करते हो तो भगवान आपको हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं। When a person shows mercy to someone, they are both blessed. तो जब भी हम किसी के ऊपर दया दिखाते हैं तो गॉड हमें ब्लेस करता है। मर्सी इज मोर वैल्यूएबल देन अ किंग्स क्राउन, यानी कि वो किसी किंग के भी मुकुट से ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन शाइलॉक, लेकिन शाइलॉक को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। द यंग लॉयर देन सेड दैट द लॉ अलाउड शाइलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश एंड ही कुड डू दैट। At the same time, the lawyer warned that while cutting off the flesh, Shylock could not shed even one drop of Antonio's blood. Also, he should cut exactly 1 pound of flesh, nothing less, nothing more. तो फिर उनके लॉयर ये बात बोलते हैं कि ठीक है, आपको अगर उनका फ्लैश कट करना है तो आप करिए, लेकिन उनके ब्लड की एक ड्रॉप भी गिरनी नहीं चाहिए, और आपको एग्जैक्ट 1 पाउंड कट करना है, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। दैट वुड नॉट बी अलाउड बाय द लॉ, और ऐसा अब आपको लॉ के कहने से फॉलो करना पड़ेगा। शाइलॉक रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट डू व्हाट द यंग लॉयर आस्क्ड हिम टू डू एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट। एंटोनियोस लाइफ वाज सेव्ड। तो शाइलॉक ने ये रियलाइज करा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 1 पाउंड मेजर कर लूँ और उसको ही एग्जैक्ट कट करूँ, वो भी बिना कोई ब्लड गिरे। तो उसने अपनी हार मान ली और एंटोनियो की जान बच गई। Who was the young lawyer? Bassanio and Antonio found out later that it was none other than Portia herself, dressed as a young man. तो पता लगा कि वो तो पोर्शिया ही थी जो यंग मैन के जैसे ड्रेस थी। Later, it was learned that Antonio's ships were safe and so he had not in fact lost his money. और बाद में ये भी पता लगा कि एंटोनियो के शिप भी सेफ है और उसका सारा पैसा नहीं डूबा है। Thus, the story which could have ended in a tragic manner ended happily. तो वो कहानी जिसका बहुत ही ट्रैजिक, बहुत ही बुरा अंत हो सकता था, वो बहुत हैप्पी नोट पर एंड होती है। सो दिस वॉज अ स्टोरी बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ you can consider the word meanings which have already been discussed, and let's take a look at the conceptual assessment questions now. So tick the correct answer. अब हमको हर एक स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे और हमें उसमें से सही ऑप्शन पिक करना है। सो एंटोनियो वॉज a merchant. Venice is a prosperous town in Italy. In many caskets how many caskets did Portia's father leave in all? There were 3. Which casket did the Prince of Morocco choose? He chose the gold one. All this, which was the right casket? It was the lead one.
Now let's move ahead. Say yes or no. Antonio had gone on a long voyage. No, he didn't go. Bassanio was very rich. No, he got rich after he got married. Portia had many brothers and sisters. No, she was the only child. Bassanio borrowed money from Shylock. Yes, he did, but on the name of Antonio. Shylock was not at all generous. Yes, Shylock demanded a pound of Antonio's flesh. True. And now you have to attempt these descriptive questions by yourself in the book. Moving on, let's consider the grammar exercise on relative pronouns. यहाँ पर देखते हैं Antonio who was a merchant who lived in Venice. In this sentence, the word who is used as a relative pronoun. A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. जब हम कोई clause को या phrase को noun या फिर pronoun से जोड़ते हैं तो हम उसको relative pronoun बोलते हैं. इस सेंटेंस में हु ने कनेक्ट करा एंटोनियो जो कि एक नाउन था एक क्लॉज से लिव्ड इन Venice. And on this very note, you have to attempt these exercise and the word par as well. Let's move ahead and see the word building questions right here and the homophones. Homophones होते हैं कैसे हम एक word को same pronunciation but different meaning से समझते हैं. Then we have the competency based assessment जहाँ पर हमको thinking skills consider करने हैं. And followed by the writing skills, role play, and value corner. So this was our chapter. I hope you understood it and you have to keep this in mind that you always have to be helpful to others. Now keep studying and keep revising and do not forget to share this with your friends and family. I hope to see you super soon with a new topic. Till then, bye bye.